हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के पास कुछ की पॉइंट्स हैं। जो फर्स्ट की पॉइंट है दैट इज फ्लो। तो फ्लो होता क्या है, स्टॉक होता क्या है, वो पहले डिफाइन करेंगे। तो स्टॉक क्या है? इट रेफर्स टू द कंप्लीट स्टडी ऑफ स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरी तरफ स्टॉक क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में एक चीज का फर्क है, यहाँ पे ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड दूसरा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमारा कोई बिजनेस चल रहा है बेटा, और उस बिजनेस में हम लोग सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कभी लॉसेस हो रहे हैं तो कभी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज है, ये हम पढ़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में जैसे हम बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर रहे हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये चीजें कर रहे हैं, एक तरफ परचेज है, हमारा सेल है, प्रॉफिट है, लॉस है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये चीजें क्या है? डे टू डे एक्टिविटीज हैं जो हमारे बिजनेस में होती रहती हैं। तो फ्लो की बात हो रही है, उसके बाद आ जाता है स्टॉक। तो स्टॉक क्या है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अनसोल्ड स्टॉक। तो ये जो अनसोल्ड स्टॉक है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। यू नो, अगर बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं तो कुछ चीजें हमारी अनसोल्ड स्टॉक में दैट इज क्लोजिंग स्टॉक पड़ी होती हैं। इसके अलावा जैसे कि कैपिटल, कोई वेल्थ है, कोई प्रॉपर्टी है, ये स्टॉक है। कुछ पीरियड के बाद आप लोगों को ये पर्टिकुलर चीजें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में मिल जाती हैं। ये डे टू डे नहीं होती हैं, इनको कहते हैं नॉन रेकरिंग इन नेचर। तो जो कभी ही होती है, इस चीजों को आप लोग अब स्टॉक कह सकते हो। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमारी नेशनल इनकम भी सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करती रहती है पूरी इकोनॉमी में। तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो? द सर्कुलर फ्लो इट रेफर्स टू द कंटिन्यूस सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो की बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस फ्लो क्या होता है? तो कंटिन्यूस फ्लो का मतलब है कि हमारी गुड्स कंटिन्यूसली मार्केट में आ रही हैं, इस वैसे ही सर्विसेज रेगुलर हम लोग कर रहे हैं, तो मनी का फ्लो भी रेगुलर हो रहा है। तो दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप लोग क्या पढ़ोगे कि कंटिन्यूसली ये सर्कल चलता ही रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है नेवर एंडिंग, रोज के रोज आप लोग बिजनेस कर रहे हो। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन आजकल ये चीजें बंद हुई हैं, हम लोगों को पता है, बट इन डेली लाइफ में हम लोग कर रहे हैं बच्चे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यहाँ पे मैंने कहा है कि डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हमारे डिफरेंट सेक्टर 5 होते हैं। तो ये 5 डिफरेंट सेक्टर्स क्या हैं? वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज प्रोडक्शन सेक्टर, थर्ड वन इज फाइनेंशियल सेक्टर, एंड द फोर्थ वन इज गवर्नमेंट सेक्टर, एंड द फिफ्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। सबसे पहले मैं आप लोगों को हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बताना चाहूंगी। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? जैसे हम लोग घरों में बैठे हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर है। तो हाउस होल्ड सेक्टर में लेबर उठ के, कोई लेबर है, कोई काम करने वाला पर्सन है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा प्रोडक्शन सेक्टर में। तो हाउस होल्ड सेक्टर में से एक पर्सन, जिसको हम फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन कहते हैं, आप लोगों ने कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किसके पास है? ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास है। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें लेबर कहाँ जाएगी काम करने के लिए? प्रोडक्शन सेक्टर में जाएगी। वैसे ही अगर किसी के पास लैंड एक्स्ट्रा पड़ी है तो वो लैंड रेंट पे हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर पे दे देंगे। तो प्रोडक्शन सेक्टर वाले वहां पे कुछ फैक्ट्री बनाएंगे और अपना काम करना
शुरू कर देंगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर क्या है? एक तरह की फैक्ट्री है जहाँ पे काम चलता है, जो लोग इन लेबर्स को वेजेस देते हैं। अगर कोई रेंट पे उन्होंने लैंड दी हुई है तो ये रेंट देने वाला कौन है? ये प्रोडक्शन सेक्टर। तो प्रोडक्शन सेक्टर फैक्टर ऑफ सर्विसेज की क्या देता है? पेमेंट्स देता है। तो इसकी डिटेल हम आगे 2 सेक्टर इकोनॉमी में करेंगे। तो नेक्स्ट जो सेक्टर है दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर एक तरह का बैंकिंग सेक्टर है। तो ये बैंकिंग सेक्टर क्या करेगा? फाइनेंशियल सेक्टर क्या करेगा? अगर हमारे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हैं तो डायरेक्टली तो हम प्रोडक्शन सेक्टर को दे नहीं पाते, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर पे ऊपर हमारा फेथ नहीं होता। तो हम क्या करते थे? हमने अपनी सारी सेविंग्स क्या कर दी? बैंकिंग सेक्टर्स को दे दी। तो जब बैंकिंग सेक्टर को हम लोगों ने अपनी सेविंग्स दे दी है तो बैंकिंग सेक्टर या कोई फाइनेंशियल सेक्टर क्या करेगा? प्रोडक्शन सेक्टर्स को लोन देना शुरू कर देगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। तो ये होता है एक फाइनेंशियल सेक्टर। इसकी डिटेल स्टडी भी हम लोग आगे करेंगे। नाउ द गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? वी नो दैट कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। तो अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है तो गवर्नमेंट ने क्या करने हैं? टैक्स लगाने हैं, सब्सिडीज देनी है। तो अगर टैक्स लगाएगी, सब्सिडीज देगी तो गवर्नमेंट सक्सेसफुली इनको रन कर रही है। तो उसके बाद हमारा जो 5th सेक्टर है दैट इज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर क्या होता है बेटा? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर में अगर हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है, क्लोज इन द सेंस कि ना तो हम कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ही कोई इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, कहाँ करते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। दुनिया में अगर कहीं से भी गुड्स को मंगवाया जाता है उसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट्स। अगर कहीं पे चीज़ें हम लोगों ने बाहर बेचनी है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट्स। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं प्रॉपरली हम डिटेल में करेंगे, जो आप लोगों के सिलेबस में भी है। तो